नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है और हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, बिल्कुल। इसके ज़रूरी हिस्से क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और हाँ, कोई अगर शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डिजिटल मार्केटिंग, इसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ओके। मूल रूप से मतलब इंटरनेट और दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ईमेल। हाँ, वेबसाइट, सर्च इंजन, इन सब का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर ब्रांड को प्रमोट करना। मतलब कोई भी मार्केटिंग जो डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए हो। ठीक है। और ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ विज्ञापन दिखाना तो नहीं होगा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है ये। देखिए, ये पूरी तरह डेटा पर आधारित है, डेटा ड्रिवन। मतलब कि बिजनेस पहले डेटा को एनालाइज करते हैं, ये समझने के लिए कि उनकी ऑडियंस कौन है, उन्हें क्या पसंद है, उनका बिहेवियर कैसा है ऑनलाइन। अच्छा। और फिर उसी हिसाब से अलग अलग ऑनलाइन चैनल्स पर उनको पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाते हैं। पर्सनलाइज्ड यानी ठीक उनके मतलब की चीज। एकदम। इससे क्या होता है कि लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है और उनके ग्राहक बनने के चांसेस, मतलब कन्वर्जन, वो भी बढ़ जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ना जो कस्टमर की जर्नी होती है, मतलब पहली बार ब्रांड के बारे में सुनने से लेकर खरीदने तक, हाँ। उसके हर स्टेज पर असर डाल सकता है। अच्छा, तो इस पूरे सफर पर असर डालने के लिए अलग अलग तरीके या हिस्से होंगे इसके। हाँ। गाइड में कुछ मुख्य टेक्निक्स का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, कई सारी तकनीकें, कुछ मेन है जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना कि वो गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर दिखे, नेचुरली, ताकि लोग आसानी से ढूंढ लें। ऑर्गेनिक तरीके से। एग्जैक्टली। फिर है पीपीसी। पीपीसी, ये पेपर क्लिक वाला। हाँ, पेपर क्लिक। इसमें आप टारगेटेड एड दिखाते हैं और जब कोई क्लिक करता है तो आप पैसे देते हैं, जैसे गूगल एड्स। अच्छा। फिर कंटेंट मार्केटिंग है, बहुत जरूरी। इसमें ब्लॉग्स, वीडियोस वगैरह आते हैं। हाँ, ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना और शेयर करना जिससे लोग खुद आपकी तरफ आएं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो है ही। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। वो तो आजकल बहुत कॉमन है। और ईमेल मार्केटिंग भी काफी असरदार है। सीधे इनबॉक्स में। हाँ, सीधे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। इनके अलावा भी हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, वेबसाइट मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, बहुत कुछ है। ये सब मिलके काम करते हैं। इतने सारे तरीके हैं तो जाहिर है इसके फायदे भी होंगे पारंपरिक मार्केटिंग के मुकाबले। गाइड में कुछ फायदे बताए गए थे। बिल्कुल, बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा तो है ग्लोबल रीच। दुनिया भर में कहीं भी। हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, ये अक्सर कम खर्चीला होता है पारंपरिक तरीकों से। कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ये तो जबरदस्त है। हाँ, और सिर्फ ज्यादा लोगों तक नहीं बल्कि सही लोगों तक। टारगेटिंग बहुत सटीक हो सकती है। कैसे? मतलब उम्र, पसंद। हाँ, उम्र, लोकेशन, उनकी रुचियां, उनका ऑनलाइन व्यवहार, इस सब के आधार पर आप अपनी ऑडियंस चुन सकते हैं। वाह। और एक और बड़ा फायदा, नतीजों को मापना बहुत आसान है, मेजरेबल रिजल्ट्स। अच्छा, मतलब पता चल जाता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। एकदम। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स हैं, आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपका कौन सा कैंपेन कितना सफल हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पैसा बर्बाद नहीं होता, पता रहता है कहाँ लगाना है। सही कहा। और आप ग्राहकों से सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। हाँ, उनकी सुन सकते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है, ब्रांड इमेज अच्छी होती है और इससे कन्वर्जन रेट भी बेहतर होते हैं अक्सर। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, मतलब कैंपेन बदल सकते हैं बीच में। बिल्कुल, यही तो खूबी है। अगर कोई कैंपेन ठीक नहीं चल रहा तो आप उसे तुरंत रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। रियल टाइम में एडजस्टमेंट मुमकिन है। एक बात जो गाइड में कही गई वो मुझे काफी एम्पावरिंग लगी कि ये छोटे व्यवसायों, एसएमएस के लिए भी बड़े ब्रांड्स के साथ मुकाबला करने का मौका देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये वाकई में क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बना देता है। लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, मतलब एक छोटा बिजनेस भी जिसका बजट कम है, अगर सही डिजिटल रणनीति अपनाए तो वो बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है, अपने लिए ग्राहक ढूंढ सकता है। ये सुनकर तो लगता है कि बहुत से लोग इसमें मतलब अपना करियर बनाना चाहेंगे या अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। तो गाइड के हिसाब से शुरुआत कैसे करें? क्या ये मुश्किल है? मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इसमें लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये फील्ड बहुत तेजी से बदलता है। अच्छा, तो क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, गाइड कुछ चीजें बताता है, जैसे ऑनलाइन कोर्स करें, गूगल डिजिटल गैराज है, HubSpot एकेडमी है, कई अच्छे फ्री कोर्सेज भी हैं। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, अभ्यास करना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना। शायद छोटे-मोटे मॉक कैंपेन बनाकर देखें। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल। बिल्कुल। इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे सीखें, उन्हें फॉलो करें, देखें वो क्या कर रहे हैं। अपनी खुद की एक डिजिटल प्रेजेंस बनाएं। छोटी सी वेबसाइट या एक्टिव सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी शुरुआत हो सकती है। ओके, और अपडेट रहना बहुत जरूरी। इंडस्ट्री के ब्लॉग्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे वाकिफ रहें, नेटवर्किंग करें और धीरे धीरे अपना काम दिखाकर एक पोर्टफोलियो बनाएं। तो मतलब सही नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ बिल्कुल, लगन होनी चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, डिजिटल मार्केटिंग आज के बिजनेस के लिए लगभग जरूरी हो गई है। ये टारगेटेड है, इसके नतीजे मापे जा सकते हैं, अक्सर ये किफ़ायती भी है। और ये छोटे बड़े सबके लिए मौके बनाती है। हाँ, इसमें SEO, कंटेंट, सोशल मीडिया जैसी कई कड़ियां हैं जो मिलकर काम करती हैं। सही कहा। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की एक झलक, जैसा कि हमारी गाइड बताती है। जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। ये डिजिटल दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, क्या गारंटी है कि वो कल भी उतनी ही इफेक्टिव रहेगी? अच्छा सवाल है। कोई गारंटी नहीं है। तो फिर बिजनेस कैसे अडाप्ट करेंगे? मतलब भविष्य में अपनी ऑडियंस तक असरदार तरीके से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी तेजी से और कैसे बदलना होगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद लगातार सीखते रहना, प्रयोग करते रहना और फ्लेक्सिबल रहना, यही आगे बढ़ने का तरीका है इस फील्ड में। हमेशा तैयार रहना होगा बदलाव के लिए।